बोली गौरी गोपाल भगवान की। चलो जिनका सवाल है वो हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है। ये खुशी की आस है कि मैं आपसे कुछ साल पहले यूट्यूब के द्वारा जुड़े थे। मिलने का बहुत शौक़ था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं फिजी की हूँ, ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हूँ। ठीक है। ठीक, मैं आपसे सिर्फ एक बोलना चाहती कि आप वास्तव में देखने में कृष्ण जैसे हो। आप इस धरती में आए हैं इंसान के रूप में, लेकिन आप भगवान है, कृष्ण है, भगवान के दास हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तो आप आए थे कि नहीं कक्षा में? मैं एक दिन आई थी, फिर अगला दिन मेरा फ्लाइट था फिजी का। पहला दिन मैंने तो आपको आप फिजी रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में रहते। तो फिजी में क्या है? फिजी में मेरा इसका भाई बहन है, तो हम जाते घूमने। ठीक है। हाँ। क्या करते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट का काम करता है। और ये मेरा हस्बैंड, मेरा पति बिजनेस करता है। ठीक चल रहा है काम? अब काम तो अच्छी बढ़िया है, भगवान की कृपा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरी बड़ी वाली एक पब्लिक सर्वेंट है, बीच वाली डाटा एनालिस्ट है और छोटी वाली काउंसलिंग अभी पढ़ाई फिनिश किया। बेटियाँ? तीन बेटियाँ, एक दामाद, 2 ग्रैंडसन है। जी सुंदर। कुछ बोलना? गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बस आशीर्वाद चाहिए। तो आप लोग भारत में पहले पूर्वज आपके तो यहीं के होंगे? जी जी। तो आप लोग कब से वहाँ हैं फिजी और ऑस्ट्रेलिया में? 30 वर्ष हो गया। 30? आप ही गए थे कि आपके पिताजी? ऑस्ट्रेलिया में 30 वर्ष हुआ है, लेकिन हमारे जो यहाँ पूर्वज थे यहाँ से फिजी में थे। फिजी? जी। तो फिजी कितने साल पहले गए आपके पूर्वज? 150 ईयर्स। जी ठीक है। खुश रहिए। यहाँ अच्छा लगा आपको? माताओं का दर्शन, यहाँ की सेवाएं? बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हम सभी दिन आपका प्रोग्राम देखते हैं घर पर। जी जी, खुश रहिए। धन्यवाद। श्री महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज जी, मैं बहुत दया दृष्टि से आपके चरणों में आया हूँ, बड़ी यास करके। और मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी 60 साल की उम्र होने वाली है और मेरे 5 बच्चे हैं, 1 लड़की 4 लड़का हैं। और मैंने 4 लड़का और 5वीं लड़की, 5ों की शादी कर दी। और मैं ये चाहता हूँ महाराज जी कि अब मैं यहीं पर सेवा में ही अपने प्राण माँ के चरणों में अर्पित कर दूँ। पत्नी कहाँ आपकी? पत्नी घर पे ही है महाराज जी। तो पत्नी को ना छोड़ो बुढ़ापे में। महाराज जी, अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी घर पर नहीं रहेगी। उसके भगवान के दिए हुए 4 बच्चे हैं, वो सेवा करने के लिए हैं। मेरी लास्ट अभिलाषा यही है महाराज जी। तो बच्चे अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं? हाँ महाराज जी, बच्चे सही हैं, लेकिन आप सही में प्रेम नहीं है भाइयों में, एक दूसरे में। अगर हमने तो अपने बच्चों को हमेशा एक ही रूप में देखा है, लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी हमसे दुमाहित करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा से बिल्कुल दुमाहित नहीं करते हैं। अब जब भगवान ने ही सबके लिए एक बराबर नहीं बनाया है, तो हम कैसे एक बराबर कर सकते हैं? सब प्रभु की कृपा है, बिना उनके तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है महाराज जी। नहीं, बच्चे देखो, आपके 4 बच्चे हैं तो चारों में आप भेद मत करो। भाई भाइयों को भी प्रेम से रहना चाहिए, पर आप भेदभाव ना करना। पिता हो ना, चारों पे समान दृष्टि होनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये ऐसे माँ के चरणों में, अगर मैं 7 जन्म कोड़ी हूँ, अगर मैंने बच्चों में दुभात और दुआभाव किया हो, ये तो मैं आप बिल्कुल। अच्छे हैं, आप अच्छे से रहना, भगवान आपको सुखी रखे। महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ कुछ दिन, 4-5 महीना बाद। ये मैं अब गांव में भी कह चुका हूँ कि मैं महाराज जी के चरणों में जरूर वहाँ जाऊँगा और वहाँ ही अपनी ज़िंदगी और मौत वृंदावन में ही मेरी होगी।
मेरे हर गांव वालों को ये मालूम है, मैं सालों पहले से नहीं ये नहीं, बात आप अपना बच्चों को बढ़िया, जो बच्चों के बच्चे हैं उनको संस्कार दो। चलो आप घर से ही मन भगवान में लगा सकते हैं, धाम में रहो ये तो अच्छी बात है, पर भगवान का चिंतन जो है कहीं भी रहकर किया जा सकता है। महाराज जी वो बात आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज तो जी यहाँ कहाँ रहोगे? हैं? यहाँ कहाँ रहोगे? साहब अब महाराज जी आप कहोगे हम तो माँ के चरणों में ही बने रहेंगे, हमको सेवा करेंगे, माँ के पैर दबाएंगे, अगर उनकी लेटरिन भी बटोरने की आ जाएगी वो भी बटोरेंगे महाराज जी हम। ठीक है, आपको सेवा दे देंगे, आप जब चाहें तो फिर सेवा दे दी जाएगी आपको कोई भी। राधे राधे महाराज जी। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान जब किसी के साथ अच्छा करे तो उसके साथ हादसे क्यों होते हैं? अच्छा करने के बाद भी यदि बुरा हो रहा है तो देखो, वो जो होनी है वो तो होनी ही है। हो सकता है कि ज़्यादा ही बुरा होना था, पर हमने जो भला किया हो उस भले के कारण वो बुराई जो बुरा हुआ है वो कम हुआ। तो भला करने वाले के साथ भगवान भला करते हैं, भरोसा रखिएगा। यही चीज़ सोचकर महाराज जी मैं खुद को तसल्ली दे लेता हूँ। तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, ठीक है, उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की महाराज जी। आपने मोहब्बत की, फिर? उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की, फिर क्या हुआ? उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। अच्छा, और वो कहाँ चली गई? अभी गई नहीं है मगर चली जाएगी महाराज जी। कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए। शादी हो रही उसकी? जी, मैं 8 दिन पहले भी आपके पास आया था। तो उसकी शादी हो रही है तो आपसे शादी नहीं करना चाहती वो? मजबूरी बताकर सब कुछ खत्म कर दिया महाराज जी। अच्छा, उसने मजबूरी बता दी, प्यार को मजबूरी करार दे दिया है। हाँ महाराज जी। कितने साल के हो आप? समथिंग 22 साल उम्र है मेरी। और वो लड़की? वो भी इतने की थी। तो आप कहाँ मिले थे दोनों? ऐसे ही मुलाकात होगी महाराज जी। कभी फेसबुक सोचा में, नहीं था। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, कहाँ? नहीं, ऐसी आमने सामने हुई थी। तो अब उसकी शादी हो जाने दो, उसका घर बसने दो, आप अपने दूसरी तलाश करना। मुझसे उस चीज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज जी। उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे दिक्कत? मुझे सिर्फ इस चीज़ से दिक्कत है महाराज जी कि मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की कि मुझे पता है, मैं मतलब खुद को ख़त्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, खत्म करके क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे। इसलिए मरो अरो मत, और मन लगा के पढ़ाई लिखाई हो गई कि भी बाकी है? वो तो हो गई महाराज जी, मगर यहाँ आकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ। क्या? कि मेरी ज़िंदगी फिर भी ठीक है। ये हादसे तो अक्सर होते रहते हैं ज़िंदगी जी में। जी जी। यहाँ वृंदावन में फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को देखा मैंने, जी सर्दी में ठिठुरते हुए देखा। जी। इसलिए बेटा, प्यार करना है तो किसी लड़के से नहीं, भगवान से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अपना मुकद्दर मैंने महाराज जी सिर्फ उनके भरोसे छोड़ रखा है, ऐसी चीज़ कोई नहीं अब है। मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे होंगे आपके पास, ढेर लड़कियां होंगी आपके, जो आपको पसंद आ उनमें से एक ब्याह कर लेना। नहीं महाराज जी, ऐसा मुझे ज़िंदगी में नहीं करना। क्या? जो आप कह रहे हो शादी वादी की, शादी नहीं करोगे? नहीं महाराज जी। चलो ठीक है, ये पैसे तो कमाओ, काम तो ये करोगे। चीज़ हल नहीं है मेरा, मगर मैंने मतलब आपको कुछ आशा लेकर आया हूँ मैं आपके पास, आपके बताओ। माध्यम से शायद मेरा संदेश लोगों तक पहुँच सके। क्या संदेशा पहुंचाना है बताओ। जैसे कि महाराज जी यहाँ वृंदावन में कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे बेबस ही फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। जी। ठीक है, तो एक जो सक्षम आदमी है, जैसे कि हम तुम लोगों में से ये लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भी मतलब अपने भारत देश में है, तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो एक बेसहारा बेबस इंसान को मतलब इतना तो कर ही सकता है कि शायद उसकी ज़िंदगी सफर जाए। सही और इतना तो जब आप इतना बड़ा सिस्टम चला सकते हो, अपने इसमें कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। सही है। ठीक है,
जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, इतनी माँओं की सेवा कर सकते हो, इतने लोगों को खाना खिला सकते हो, तो अपने भारत देश में अब ऐसे ऐसे पैसे वाले जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। सही है, करने की इच्छा शक्ति नहीं है ना बेटा, इसलिए लोग पैसे हैं पर करना नहीं चाहते। उन लोगों को इन बेबसों की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती है? देखना नहीं चाहते। मैं महाराज जी 3 बार घर से भागा हूँ। 3 बार भागने के बाद इधर आया वृंदावन में, तो यहाँ आकर मैंने यही चीज़ देखी कि बहुत से लोग हैं आपके भी आश्रम में आते हैं, तो वो आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि बस हम यहाँ पर आएँ और फोटो सेल्फी वगैरह लें और बस वायरल हो जाएं। ये कम से कम महाराज जी 60% लोग तो इसी चीज़ को लेकर आते हैं। शायद लोगों को मेरी इस चीज़ से आजकल लोग 80% बल्कि 90% केवल फोटो खींचने आते हैं, इसी चीज़ के लिए आते हैं। और ये चीज़ मैंने महाराज जी आपके ही नहीं, जो बिहारी जी का मंदिर है और भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है कि हम यहाँ पर करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। सही है, ठीक है, पर आप ना किसी लड़की के चक्कर में ना तो पड़ना, मन लगा के महाराज जी पैसे कमाओ। मैं आपके ज़रिए से लोगों तक सिर्फ यही संदेश पहुँचाना चाहूँगा। शायद मेरी इस चीज़ से हो सके, अगर 10 लोग भी जग गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पैसे कमाओ और आप भी यही काम करना समाज की सेवा का। मैं महाराज जी जीवन में पैसे ये नहीं कहता कि करोड़पति बन जाऊं, मगर ज़िंदगी में अगर 10,000 रुपये भी कमाऊं तो मैं बस महाराज जी यही चाहूँगा कि मेरे सहयोग से अगर किसी का जीवन थोड़ा बहुत भी सुधरता है तो मैं महाराज जी बस यही काम जब आप किसी का सुधारोगे तो भगवान आपका सुधार देंगे। ठीक है, तो मैं बस महाराज जी यही चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। शायद मेरे अगर इस चीज़ से अगर 10 लोग भी जग गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर तो पहुंचेगी। बस राधे राधे महाराज खुश जी। रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी आज बहुत दिन से सोच रही थी आपसे मिलने के लिए, आपकी बहुत हर वीडियो में देखती हूँ आपको, अब बहुत हमारे घर में सब लोग सुनते हैं आपकी कथा। हम लोग प्रेम, आप मेरे 2 बच्चे हैं बाबा, अपना आशीर्वाद दें, मेरे बच्चे दोनों अच्छे से हो, आगे बढ़ें। आगे और प्रश्न नहीं बाबा, मेरा आपसे ही आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं सतीश प्रजापति, जिला फरकाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। हम्म। तो फिर क्या था, मैं दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए। तो वो मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगी। ठीक है। तो जब भैया का फ़ोन आया मेरे पास तो मैं दिल्ली से वापस घर आया। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए और क्या करता उसका हैं? चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। अब 8 लाख रुपए मांग रही है। काय बात के? कि जितना दहेज दिया उसके 8 लाख रुपए दे दो। तो कितना दहेज लिया था आपने? 1 बाइक दी थी, 1 लाख अंगूठी और सामान। तो कितने का सामान रहा होगा टोटल? सामान मुश्किल होगा 3-4 लाख रुपए का। 4 लाख। और शादी के कितने साल हो गए? शादी सन 21 में की थी। 21 में? जी। और रही कितने साल आपके साथ? 8 महीने। हाँ, तो जितने महीने संग रही उसका भी तो उसने जोड़ लिया होगा। पर 4 वो लाख क्यों? का दहेज और 4 लाख संग रही होगी, उसका भी तो लेगी वो टोटल 8 हो गए। देने के लिए तो तैयार था, कम से कम माँ बाप की सेवा तो करती। अच्छा ये बताओ, तलाक वलाक लेने से समाधान हो जाएगा? ये तो हम सर उसको बहुत समझाते हैं कि हमने उसको अच्छे से समझाया, ये इनसे कुछ नहीं होगा, फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार उसको बुलाओ, समझाओ, एक बार मेरे पास लाओ, बात करें। अच्छा। लाना हमारे पास, समझाएंगे। शादी वादी कोई मजाक नहीं है, गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, सीरियस लेना चाहिए। संबंध सदा के लिए होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते जुड़ते हैं। हमारे यहाँ संबंध जोड़ना है, तोड़ना नहीं है।
तलाक भारतीय शब्द नहीं है, शब्द शैली नहीं है, व्यवस्था भारतीय नहीं है। तलाक मुसलमानों में होता है, डिवोर्स ईसाइयों में होता है, हम सनातनियों में केवल जोड़ना होता है। हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, जी हमारे यहाँ रिश्तों को तोड़ने का कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, राधे राधे। एक बार उनको ले आना। किस बात से नाराज है वो आपसे? किस बात से नाराज हो गई है वो आपसे? अरे रुको तो सही। हाँ, किस बात से नाराज है वो आपसे? हमसे इस बात से नाराज है, जैसे कि घर पे झगड़ा वगैरह करती है, तो अगर हमने समझाया तो 2 बार तो उसने जहर खाया, तो हमने मारा पीटा, इसी बात से नाराज है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना। तो उसके में जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आपके यहाँ भला कट जाएगी, फिर हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे, इसलिए उसको लाओ, समझाएंगे प्यार से। ठीक है। अपराध नहीं करना चाहिए। राधे राधे डोलो जी। राधे राधे बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनोय है। क्या नाम है? सुनोय। सुनवाई, सुनोय। सुनाई, सुनाई, सुनोय। सिनोई। ठीक है, सुनाओ, क्या सुनाना है? सुनाओ। डोलो जी मेरा गाना है। सुनाओ गाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, डोली दुबार की जय। वाह, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, हमने कई बार देखा है कि आपको डिबेट में, न्यूज चैनल में डिबेट करते हुए, जिसने कि हिंदू धर्म के ऊपर कई सारे उंगली खड़ा करते हैं, जैसे डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये वगैरह वगैरह होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? कि आपने जैसे कहा कि कोई गाय जो मतलब सोच करती है, जिसका गेहूं खाने से निसंतान को संतान हो सकते हैं, तो हमारे ही धर्म के ऊपर उंगली क्यों उठाया जाता है? दूसरे धर्म को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है कि वहाँ चादर क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे धर्म कोई दूध चढ़ाता है तो उसके ऊपर, कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर। क्योंकि बिल्ली की पट्टी की कॉफी पीने वाले गाय के मूत्र की महिमा, गौमूत्र की महिमा और गाय की महिमा क्या जाने। उन लोग मानने वाले नहीं, उन लोग तो डॉक्टर ही पढ़े हुए हैं, उन लोग थोड़ी मानने वाले हैं। उन लोग जबकि आज डॉक्टर लोग ही गौमूत्र पर स्टडी कर रहे हैं और मेडिकलों में गौमूत्र बिक रहा है। बड़े बड़े दवाई की कंपनी वाले लोग गौमूत्र बेच रहे हैं, बाजार में बिक रहा है गौमूत्र। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है, अगर उसको जो गेहूं जिसने आप बताए थे, सही है, उसमें खाने से अगर संतान हो जाए। ऐसा है, डॉक्टर लोग तो अपना प्रयास कर लेते हैं और डॉक्टर के इलाज से नहीं होता, तो हमने कहा डॉक्टर का दिखा लो, इलाज नहीं हो रहा तो गौ माता को ये गेहूं खिला करके, और जब उसके गोबर से बाहर आए तो उसे धुलकर जब यूट्यूब में देखते हैं तो यही हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, हमको कमेंट करना पड़ता है कि हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले आगे हिंदू ही क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ जयचंद तो थे ही ना यहाँ। हाँ, तो बस वो कुछ जयचंद हैं। इन लोगों अगर कांग्रेसी नाम दे तो कोई बुरा नहीं है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी, ये मेरे हस्बैंड है, डायग्नोसिस्ट हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं गुरु जी। हस्बैंड है कि पति हैं? सॉरी, पति हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। भगवान की कृपा से दोनों बहुत लायक, बहुत संस्कारी हैं गुरु जी। दोनों जॉब करते हैं। इस मंथ में उसकी सैलरी आएगी तो मैं यहाँ सेवा करूँगी, इसलिए आई हुई हूँ। और गुरु जी, मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा कर्म की, लेकिन उन्होंने हम दोनों के ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाए गुरु जी। कौन? मेरे ससुर जी और सास जी। उनका कोई भड़का दिया मेरी देवरानी ने, जो कि मैं बहुत उन लोगों की सेवा करती थी गुरु जी। इससे मुझे बहुत दुख है कि मैं कोई भी गलत नहीं कहीं, ना किसी से कहीं, ना उनके बारे में सोचती हूँ गुरुजी, लेकिन फिर भी झूठा अंजाम मेरे ऊपर लगा दिए हैं। कोई बात नहीं। ए सब बैठ, इस तरफ आ जाओ सब लोग, इस तरफ बैठो ना, क्या बात कर रहे हो? उनको बिठाओ सबको, इस तरफ आ जाओ तुम लोग, इस तरफ आ बेटा, चलो इस तरफ बैठो, चुपचाप बैठ जाओ सब लोग, शांति से बैठो। बोलो।
तो गुरुजी क्या करूं? जी। मैं धैर्य रखूं कि कुछ उनके बातों का जवाब दूं? जवाब क्या देना, क्या जवाब है इस बात का? जैसे मैं अपनी सच्चाई उनके सामने लाऊं कि बस वही भगवान के ऊपर छोड़ दूं? आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं बात कह दो, जो सच है, और लेकिन वो बाकी भगवान सुनना नहीं चाहते हैं फिर छोड़ गुरुजी। दो, भगवान सब ठीक करेंगे, छोड़ दो। ठीक। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दोनों बच्चों पे बनाए रखिएगा। और गुरुजी मेरी बेटी है, उसको खाने का बड़ा शौक है, इस वजह से पढ़ नहीं पाती है गुरुजी। दिन भर खाती है? उसको बाहर का चीज़ खाने का बड़ा शौक है। थोड़ा आप कह दीजिए कि उसका नाम रिमझिम है, कह दीजिए कि बाहर का खाना कम खाए, घर का हॉस्टल का खाना अच्छा मिलता है, वहाँ का खाना खाए। तो रिमझिम बाहर का मत खाना, बाहर का भोजन जी गुरुजी। और मेरा बेटा का बीमार नाम कर देगा। चलो भगवान सुखी रखे, जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। बोलो। ये हमारे बहन का लड़का था, उसको थोड़ी तकलीफ थी, तो हमें बागेश्वर बाबा का पास जाना है, तो वहाँ कैसे जाएं? बस में बैठ के चले जाओ, वो ट्रेन तो में बैठ के वहाँ चले का जाओ। पता नहीं है ना हमारे पास। हैं? पता ही दे देंगे पाठक जी। चलो ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। लो गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी ये मेरा जो छोटा सा बच्चा है, आपसे मिलने की बहुत वो कर रहा था, जिद तो कर रहा था। गुरुजी राधे राधे। जी। ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। खुश रहिए। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर। नींदिया उड़ाई मेरे चैन को चुराया, क्यों दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आए क्यों। नटवर सताता था तू बहिया मरोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर। यमुना किनारे जब तू गैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको बुलाता था, चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर। वाह। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है कि सनातन में कहा जाता है कि जो विष्णु का ये 24 अवतार है, तो फिर सभी मतलब एक ही भगवान भिन्न भिन्न युगों में अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको लोग कहते हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है, ज्ञान तो आपके अंदर भी है। देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो, टोपा लगाने का ज्ञान तो है कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? बोलो हाँ। वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। बोलो हाँ या ना। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है?
हम लोग के पास कहाँ से? नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा चलो आगे बताओ क्या सवाल है। तो ठीक ही है, तो हम क्या ओशो, बोलें? हाँ ओशो एक विचारधारा है उनकी अपनी। जी। ओशो भगवान को नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शिव अलग हैं, सब अलग अलग चेतना वही है। तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं राम कृष्ण एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान नारायण त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बन गए। तो हम कह रहे हैं, सनातन कह रहा है कि राम कृष्ण एक हैं और आप कह रहे हो कि अलग अलग हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? नहीं, उनका कहना है कि आपको भी ज्ञान होगा तो आप भी मतलब उस ऊंचाई पे पहुंचेगा तो आप भी भगवान हो जाइएगा, ऐसा। तो भगवान हो गए तो फिर मृत्यु काहे हो गई? मृत्यु तो होगी ही ना, तो सबकी होती है ना, देह का होता है मृत्यु। तो राम जी की तो नहीं हुई, राम जी तो धाम गए सा शरीर, कृष्ण जी गए अपने लीला पूरी करके। भगवान की थोड़ी मृत्यु होती है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर तो अजन्मा है। ईश्वर कैसे है? अजन्मा। हाँ। तो जो अजन्मा है, इसलिए राम के बारे में क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला। क्या लिखा है? भय प्रकट कृपाला। आपके बारे में नहीं लिखा। आपका नाम क्या है? संजय। भय प्रगट संजय, ऐसा है क्या? तुम जन्मे हो कि प्रगट भय हो? जन्मे हैं। जन्मे को मरना पड़ता है, प्रगट वाले को प्रगट केवल भगवान होते हैं। भय प्रगट कृपाला, राम प्रगट होते हैं, प्रगट करके लीला करके परम धाम चले जाते हैं। तो जो मर जाए वो जीवात्मा है, जो ना मरे वो परमात्मा है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? जी। समझ में आई? जी। तो आप लोग मतलब जो लगे उसी को भगवान लॉन्च कर देते हो। क्यों? ये भगवान, ये भगवान, अपने मन से ही 17 भगवान बनाए घूम रहे हो। बताओ, जो अच्छा लगे भगवान भगवान भगवान। अब बताओ आगे सवाल क्या है? ना ठीक है गुरुजी, आप ठीक है, धन्यवाद। क्या समझ में आई? हाँ आई, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जी। ओशो समाज में आए, उन्होंने अपनी विचारधारा रखी। उनकी कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें ठीक नहीं है। उनकी कुछ बातों से कुछ लोग सहमत हैं, उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं है ना? हाँ। उनका कुछ तर्क सही नहीं है ना? और कुछ तर्क सही हो सकता है किसी के हिसाब से। तो भगवान बुद्ध को 24 अवतारों में गिनती होती है, तो उस पर भी तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। हाँ, तो भगवान बुद्ध है ना हमारे 24 अवतारों में, एक बोलते तो हैं। 24 अवतारों में एक हैं। जो बुद्ध हैं वो बुद्ध हैं, और जो आजकल चल रहे हैं वो बौद्ध हैं। बुद्ध और बौद्ध में अंतर है। जी। बात समझ में आई? जी। बुद्ध अलग हैं और बौद्ध अलग है। बौद्ध अलग हैं। अब बताओ और क्या समझना है? ठीक है गुरुजी। नहीं और कुछ समझना हो तो बताओ। और कौन भगवान है आपके हिसाब से? आपके पिता को ही भगवान कह लिया करो कभी कभी। नहीं नहीं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ना। तो आपके पिताजी को ज्ञान नहीं था? बोधि, बोधि जैसे। तो आपके पिताजी को ज्ञान ना होता तो आप कैसे आते हैं? ज्ञान था तब ना आप आए, बिना ज्ञान के आप आ ही नहीं सकते थे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुजरात से आए आपके देखने के लिए, बस तमन्ना थी आपसे मिले एक बार। बस राधे राधे करे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। इसलिए एक हम बड़ौदा से आ गए, इधर फैमिली आए, 2 बहू 2 बेटे के साथ आए। बड़ी इच्छा थी कि उससे मिले, हम आपके चरण छूना चाहते। हम तो आपके बेटे हैं, आप हमारी माँ हो, पाँव काहे छूना है? हमारे को पाँव छूना पड़ा आपके पास, इसके लिए इतनी दूर से आए। नहीं मैया, आप तो हमारी माँ हो, ऐसी राम राम कर लो। हाँ, तो हमारे बेटे, हमारी बहू, हमारा परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे। सदा प्रसन्न रहिए। गुरुजी। हाँ जी। सादर प्रणाम जी। बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था से। हाँ। ये संसद से मैं भारत का संविधान लाया हूं और माइक पास लो।
हाँ, ये भारत की संसद से, क्योंकि मैं संसद में ही 5 साल रहा। आप संसद में रहे? मैं संसद में 5 साल रहा हूँ। क्या करते थे? मैं लाइब्रेरी में था, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में विदेश मंत्रालय में आ गया। क्या करते थे विदेश मंत्रालय? विदेश मंत्रालय में इंडियन एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन, 12-14 साल में विदेश में रहा। 3 साल इंडियन हाई कमीशन लंदन में रहा और 6.5 साल नेपाल में रहा इंडियन एम्बेसी में। तो आप सरकारी कार्यकर्ता हो? मैं डिप्लोमेट के स्टेटस से, अंडर सेक्रेटरी के स्टेटस से, रेड पासपोर्ट वाला, अब रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। और चंद्रोदय मंदिर में रहता हूँ, कृष्ण भूमि में। और अभी ये नई कॉपी जो है भारत के संविधान की, तो ये नया संविधान है? नहीं, कॉपी नई है। संविधान तो वही है जो उस समय एडॉप्ट किया था 1949 में। अच्छा, जो अभी नया छुआछूत जातवाद फैलाने वाला संविधान अभी लागू होने जा रहा है, यूजीसी, वही है? वो इसमें नहीं है। अच्छा। ये तो ओरिजिनल है जो उस समय हमने बनाया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर से लेकर के और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सब के सिग्नेचर हैं। अच्छा, ये वो वाला है जी। और इसी में पेज नंबर 17 पर श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा, ये ओरिजिनल वाला है? ओरिजिनल वाला है। तो ये तो वहां से जो ओरिजिनल प्रति थी वही तो नहीं लेके आ गए? ओरिजिनल नहीं, वो जो है नहीं, जो वो तो 20-25 किलो का है, जो कि लोहे के बक्से में, मैंने खुद देखा है। अच्छा। हाँ, और वो उसी को दिखाया जाता है। जैसे पुतिन साहब आ गए, हाँ, तो उसकी परमिशन भी लोकसभा स्पीकर देते हैं। मेरे टाइम में बलराम जाखड़ थे और सेक्रेटरी जनरल थे सुभाष कश्यप, तो उनकी परमिशन से ही चाबी लेकर के तब उनको दिखाया जाता है। मेरे समय में काले बक्से में हमारी लाइब्रेरी के अंदर ही उस संविधान को, बड़े वाले को, जो हाथ से लिखा हुआ है, और ये उसके छोटे रूप हैं। लाइए, स्वागत है आपका। अब हम संविधान भी पढ़ेंगे। हैं? संविधान भी पढ़ना जरूरी है क्या? थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिया करो संविधान। ये देखो, ये भारत का संविधान है। वाह, धन्यवाद आपका। ये भारत का संविधान हमारे लिए लाए हैं। अब हम भी पढ़ेंगे इसको और सबको दर्शन करा दें। देखो, जो ओरिजिनल संविधान है उसकी ये कॉपी है। और इसके कौन से पक्ष में, पृष्ठ में गीता, भगवद गीता है? एक सेकंड। हाँ, बताइए। ये तो इसको कहा जाता है नेशनल एम्बलेम। ठीक है। अशोक चिन्ह का है, नीचे सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने वाला संविधान। हाँ, सत्य की ही जीत होती है। और ये है प्रेम्बल। इसमें जो नोट करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द नहीं है। तो सेक्युलर शब्द बाद में घुसा दिए? बाद में जब भारत को एक तरह से जनता को और जेल में डाल दिया था 1976 में, पूरी के भारत जेल बना दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, तब इसमें इंदिरा जी ने 42nd अमेंडमेंट करके इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द इसमें इंसर्ट कर दिए, घुसेड़ दिए गए। और जबकि इसमें कानून के अनुसार प्रीएम्बल को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पूरा संविधान जो है नहीं, इसमें अमेंडमेंट होते हैं, जैसे अब तक 130 के करीब हो चुके, लेकिन ये जो है नहीं, ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये सेक्युलर शब्द तो उन्होंने क्यों उसमें घुसा दिया? इसमें वामपंथियों का जो प्रेशर था, उनको सत्ता में रहना था, 1976 की बात है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी ये 2 शब्द अवश्य डालो। तो इसीलिए सत्ता के मोह में और इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाल दिए। तो किन्होंने डाला था? किन्होंने डाला था? इंदिरा जी ने। इंदिरा जी ने किया था, क्योंकि 77 में तो उनको सत्ता से ही पत्ता साफ हुआ था। तो मतलब इंदिरा जी ने इनकी आत्मा को तोड़ मरोड़ दिया, आत्मा को साथ खिलवाड़ की। अच्छा जी। तो उनको खिलौने नहीं मिले खेलने के लिए, संविधान के संग खेल गई? हाँ, तो उन्होंने संविधान के साथ ही खिलवाड़ की। तो हाँ जी। और इससे आगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये नंदी जी हैं। देखो, जिस देश में गौ हत्या हो रही है उस देश के संविधान की कॉपी में नंदी का चित्र है, गाय के बेटे का चित्र है। गाय की सेवा होनी चाहिए इस देश में। ये देखो, गाय का बेटा मतलब नंदी, नंदी मतलब धर्म, वृषभ। हाँ, ये धर्म जी, ये धर्म है। और इससे आगे आप देखेंगे तो गुरुकुल शिक्षा। अभी मैं आपके ही गुरुकुल में वहाँ गया था, संविधान में दिखा के आया हूँ। ये गुरुजी बैठे हुए हैं, इनकी मदद से। और ये है गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल शिक्षा, जिसके कारण, जिसके आशीर्वाद से हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। तो इसमें गुरुकुल का उल्लेख है और सरकार गुरुकुल बंद कर रही है। तो ये गलत बात है। नहीं, गुरुकुल बंद नहीं होने चाहिए, और गुरुकुल के कारण ही और हम विश्व गुरु बने थे, क्योंकि
जी। देखो भाई, संविधान पढ़ा करो। नेता लोग कुछ बताते हैं और संविधान में लिखा कुछ है। बुद्धू बनाते रहते हैं नेता लोग, लड़वाते रहते हैं जातियों के नाम पे। अभी भी एक नया कानून ले आए हैं CHSG, क्या नाम उसका? वो सब बेकार की बात है, UGC का है। UGC वो सब बेकार की बातें हैं और वो कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाएगा। मतलब ये लड़ाने की बात क्यों? लड़ाने की बात है और आपस में हिंदुओं को लड़ाने का उसकी कानून कोई बना। आवश्यकता नहीं थी। और इससे आगे आप देखेंगे, ये अगला पेज, इसमें भगवान श्री राम, ये देखो संविधान में हमारे राम जी हैं। भगवान श्री राम लंका की विजय के पश्चात पुष्पक विमान पर आए हैं। भगवान श्री राम हैं, सीता मैया बीच में हैं और अब लक्ष्मण जो जय भीम के नारे लगाने वाले हमारे भाई लोग हैं, हाँ, जो संविधान की बातें करते हो साहब, राम का विरोध करते हैं। इस देश में राम के कुछ पोस्टर जलाए गए थे। उन लोगों को देख लेना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में सबसे पहले राम को स्थान दिया। राम जी को, ये बाबा साहब का संविधान है जी। और जब राम जी की बात चली है तो अब श्याम जी आ गए और हम भी इस समय वृंदावन में हैं। तो श्याम जी की जो श्रीमद् भगवत गीता है, अच्छा ये जो है ये क्या इसमें लिखा ये है? संविधान के उस आपके जो प्रावधान है कि किस तरह से हमको भारत को चलाना है। अच्छा ये सारे वो हैं। ये हाथ से लिखा हुआ है, इसको कैलीग्राफिक कॉपी कहते हैं क्योंकि ये तिरछे अक्षरों में लिखा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कैलीग्राफिक कहते हैं। और अगले जो है पेज नंबर 17 पर श्रीमद् भगवत गीता, ये देखो, ये भगवत गीता है, ये संविधान में है। संविधान में जो कृष्ण को नहीं मानना चाहते, इस हिसाब से संविधान में यदि भगवत गीता में कृष्ण है तो आइए ये मथुरा में तुरंत कृष्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए। होना चाहिए। और जो अतिक्रमण कर रखा है हमारे जन्मभूमि में, कृष्ण जन्मभूमि में, ये देखो संविधान में जब श्री कृष्ण का स्थान है तो फिर क्यों नहीं हमारे देश में भगवान कृष्ण की भूमि मुक्त हो? और यही एकमात्र धर्म ग्रंथ है भगवत गीता जो कि संविधान में है, और कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है। इसलिए संविधान को मानने वालों को लोग मेरे से पूछते हैं, पत्रकार लोग, कि आप गीता को मानते हैं कि संविधान को? मैं कहता हूं गीता को। और देखो वो गीता पहले संविधान में पहले गीता है। पहले गीता है। ये मूर्ख लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। और गीता में 22 बार भारत शब्द है। हाँ है। भारत शब्द यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत 22 बार आया है छोटी सी गीता में। बिल्कुल। तो ये प्रभु जी ये है, और इससे आगे और भी चित्र हैं, इसमें टोटल 22 इलस्ट्रेशंस हैं। अब अगर समय की बात देखी जाए, हाँ, तो इसमें अभी आपने कहा था नहीं बुद्ध वाला, तो ये देखिए महात्मा बुद्ध का भी ये दिया हुआ है, जिनको की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध भगवान जो हमारे सनातन में भगवान के 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध अवतार है, उनका भी चित्र इसमें। हाँ, और इससे आगे भगवान महावीर जो है, जो कि 24 अवतारों में ही हैं। हाँ। अब ये कितने पेज के बाद हैं ये मुझे देखना पड़ेगा, और बड़ा अच्छा है, रंगीन है, और भगवान महावीर का चित्र है आगे। अच्छा, ये संविधान लिखने वाले कितने लोग थे? हाँ, संविधान लिखने वाले एक ही थे, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जैसे कुलश्रेष्ठ होते हैं, तो उसी वजह से जब नेहरू जी ने इनसे कहा लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा हर एक पेज पर नाम होना चाहिए। इसलिए हर एक पेज पर, लगभग हर एक पेज पर ही वो प्रेम शब्द लिखा हुआ है। प्रभु जी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जैसे ये लिखा हुआ नहीं, प्रेम, ये लिखा प्रेम। तो ये प्रेम कौन थे? प्रेम नारायण बिहारी, ये कैलीग्राफी जो तिरछी राइटिंग है नहीं, हाँ। इसके विशेषज्ञ थे। अच्छा, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी वो तो आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कंस्टिट्यूएंट जो कमेटी थी, उसके एक जो है कमेटी के सिर्फ चेयरमैन थे, न कि सब कुछ। अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं है संविधान? ना, सवाल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो हाथ से लिखा हुआ कैलीग्राफिक कॉपी है। सब लोग तो कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो ये इसीलिए तो प्रभु जी मैं आपकी शरण में आया हूं कि ये भ्रांति जो है दूर होनी चाहिए, इसीलिए तो कॉपी में दिखा रहा हूं। हाँ, तो इसमें भगवान महावीर बड़ी दूर चले गए। हाँ, जो भी है, अब काफी पेज हो गए, और हर एक पेज की डिजाइन अलग है। डिजाइन नंदलाल बोस जी ने की, साथ ही ने। हाँ, ये तो अलग आती हैं, ये भी अलग है।
अब मैं जो असली चीज है वो मैं दिखा दूं प्रभु जी आपको। ये देखो ये किनका चित्र है? हाँ, ये लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन से ये शुरू में दी होती है तो उसके अनुसार है। अच्छा, हाँ हाँ, और मैं देख हाँ और हैं, ये देखिए ये कहीं से चित्र लिया गया, लेकिन बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही चित्र है, हनुमान जी जैसा ही है, देखिए। हाँ, तो आप नाम कुछ भी रखें, लेकिन ये लंका जो था समुद्र को, हाँ, जब लंका जा रहे थे तब का ये दृश्य देखा गया है, हनुमान जी का। हनुमान जी का है। इसमें नटराज जी भी हैं, शंकर जी भी हैं इसके अंदर। और अंत में मैं उछल करके जी, हाँ प्रभु जी, मैं सिग्नेचर वाले पोर्शन में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये 8वीं जो शेड्यूल है नहीं, 8वीं अनुसूची इसको कहते हैं, आसमी भाषा से, बंगाली भाषा से, संस्कृत भाषा से और लेकर के उर्दू तक 14 भाषाएं हैं 8वीं शेड्यूल में। उस समय बाद में तो नेपाली भी सम्मिलित कर ली गई इसमें। ये राजेंद्र प्रसाद जी का साइन है। हाँ, अब सिग्नेचर वाली बात है प्रभु जी, तो ये जो है सबसे पहले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। अभी जो 26 जनवरी निकली, परेड निकली, तो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैडम जी ने जो सलामी ली, तो जो संविधान का जो होता है हेड, वो ही सलामी लेता है, वहाँ पर अभिवादन स्वीकार करता है। तो पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि वो भी धार्मिक थे, और नेहरू जी ने तो मना ही कर दिया था कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो मेन गेट है उसके उद्घाटन में आप मत जाइए। दूसरा, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र बाबू आप मत जाइए, लेकिन वो दोनों जगह गए। तो कौन, किसने मना कर दिया था मत जाइए? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों मना किया? क्योंकि उनकी धार्मिक निष्ठा नहीं थी। अच्छा, नेहरू जी धार्मिक आदमी नहीं थे? नेहरू जी धार्मिक बिल्कुल नहीं थे। मैं इंग्लैंड में था, हैरो स्कूल में जहाँ पढ़े, और उन्होंने गीता माता की जब के.एम. मुंशी ने जब बात छेड़ी उनके अंदर कक्ष में, हाँ, तब कह दिया गीता की बात मत करो, रामायण की बात मत करो। तो फिर के.एम. मुंशी ने बहुत बड़ा लेटर लिखा था कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें वेद, पुराण, आपके ये गीता, उपनिषद, इसकी बातें नहीं हुई, तो हम ऐसी आज़ादी का क्या करें। मैं गुजरात गया तो वहाँ जो पटेल जो समुदाय है नहीं, पटेल समुदाय को ये एक बात चुभती है अब भी, कि पटेल साहब जो पॉपुलर थे, तो नेहरू जी की पर्ची गांधी जी ने क्यों पकड़ाई थी पटेल साहब को, कि पटेल तुम पीछे हट जाओ और नेहरू को बना दो। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो जो है नेहरू जी इतने पॉपुलर नहीं थे, इसी वजह से एक बार तो पूरी वोटिंग में ही हार गए थे नेहरू जी। ये सत्य बात है। हाँ, ये सत्य सुना तो मैंने भी है। हाँ, तो वो एकदम सत्य तो जब हार गए थे तो काहे देश का प्रधानमंत्री बना दिया? तो यही तो त्रासदी है। और तो और जो आपके शिक्षा मंत्री बनाए गए, हाँ, वो मक्का में पैदा हुए, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, वो जो है मक्का में पैदा हुए। किसने बनाया मक्का वाले को? हाँ, नेहरू जी ने। देखो, ये सब देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, हाँ, कि फिर आजाद होने के बाद फिर गुलाम हो गया। हाँ, क्योंकि मक्का में पैदा होने वाला देश का कानून मंत्री, क्या मंत्री बना? शिक्षा मंत्री बना, जो हाँ, जिसने गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हाँ, और मदरसों को मान्यता दे दी। इसलिए आज भी मदरसों को मान्यता है और गुरुकुलों को मान्यता नहीं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और उन्होंने सिर्फ कुरान का ही ट्रांसलेशन किया है। मैं बताऊं, मौलाना आजाद ने कुरान का 2 खंडों में मेरी टेबल पर रखा रहता था। मैं लाइब्रेरियन रहा हूँ विदेश मंत्रालय का, मेरी टेबल पर, मैं सप्रू हाउस में था, वहाँ पर भी रखा हुआ है इंग्लिश में 2 खंडों में ट्रांसलेशन। और धर्मों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं था, इसीलिए हमारी संस्कृति पर स्वतंत्रता के पश्चात भी कुठाराघात होता रहा। ये सत्य है। अब ये सिग्नेचर वाली बात जो है, ये पहले पेज पर 16 दस्तखत हैं, 16 सिग्नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 16 दस्तखत हैं। और अगले सेकंड पेज पर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तखत, हस्ताक्षर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, गिनते चले जाइए, तो उसमें 16 और इसमें 10, और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी का ये है, ये देखिए B.R. अम्बेडकर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो उनका 26वां सीक्वेंस है। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि उन्होंने लिख दिया या उन्होंने ये किया वो किया, भैया ये जो है साक्ष्य है, प्रमाण है, ओरिजिनल कॉपी है। ये भारत के पार्लियामेंट से भी 15 दिन भी नहीं हुए, मैं वहीं से लाया हूँ इसको। 1400 रुपये पेमेंट किया है प्रभु जी मैंने, हाँ, और तब ये कॉपी लाई। कॉपी मिलती भी नहीं है, मेरा एक मित्र है वहाँ पर, हम साथ साथ थे, तब उसके थ्रू लाया हूँ। नहीं तो ये कॉपी अगर MP साइन करेगा
तब भी सिर्फ एक मिलेगी, एमपी को भी 2 कॉपी नहीं मिलेंगी, एमएलए की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये वास्तविकता मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पार्लियामेंट में 5 साल रहा, बाकी जीवन विदेश मंत्रालय में निकला। इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, चाइना गया, 6.5 साल नेपाल इंडियन एम्बेसी में रहा, 3 साल इंडियन हाई कमीशन लंदन में रहा। तो ये अफवाह किसने फैला दी कि लिखा उन्होंने संविधान लिखा? ये गलत है। लिखने वाले तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बंगाली थे, और इसके अंदर जो आपके जो डिजाइन बनी है ये नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बनाया, जो कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय के सभी आर्टिस्ट थे, उन्होंने किया है ये सब। ये जो डिजाइन है नी इस पेज पर जो बनी है, ये भी हर एक पर डिफरेंट है। इस पेज पर आप अलग देखेंगे और अगला पेज गुरुजी देखेंगे तो ये डिफरेंट डिजाइन है। ये सब नंदलाल बोस का ही कमाल है और उनकी टीम का कमाल है। इस तरह से है ये सब। और ये सभी पेज हैं, ये 10-15 पेज हैं जिन पर संविधान के निर्माताओं के सिग्नेचर्स हैं, उन्होंने सबने मिलकर के बनाया। और पहले पेज पर एक हुए के संथानम, उन्होंने तो कह दिया था संविधान सभा में ही कि अगर आप गीता और वेदांत को मानते हो तो हम सबको हिंदू कहने के लिए तैयार हैं, चाहिए तो गूगल पे देख लेना, के संथानम। और पहले ही पेज पर उनके सिग्नेचर है प्रभु जी, यहाँ पर जी ये जो है यहाँ पर हैं, ये के संथानम करके हैं। उन्होंने कह दिया कि गीता को मानो वेदांत को मान लो तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, ये के संथानम जी आ गए। हाँ, तो इस तरह से है। और ये 10-12 पेज हैं जिन पर सिग्नेचर हैं, और सबसे लंबे जो सिग्नेचर हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा के हैं। ये इससे पहले इसकी बात का सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा भी एक कमेटी के वो थे चेयरमैन, और सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी गए थे सर तेज बहादुर सप्रू के पास कि हम भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार रहते थे, और उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का जो है केस लड़ा था लाल किले में। हमारे तेज बहादुर सप्रू, जिसमें मैं रहा हूँ, सप्रू हाउस लाइब्रेरी, जिसमें आजकल इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स है। हाँ, तो सच्चिदानंद सिन्हा का उन्होंने सजेशन दिया नेहरू जी को, तेज बहादुर सप्रू जी ने, और तब फिर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके की सिग्नेचर इतने लंबे जा रहे हैं ये वाले, तो ये उन्हीं के हैं। तो इस प्रकार से ये सब सिग्नेचर्स, और बाद में भारत सरकार की ये सेक्युलर शब्द इतना अट्रैक्टिव नहीं है। हाँ। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष में भी हमसे ये गलती होती है कि हमसे अगर मैं गीता पढ़ता तो मेरे घर वाले ये समझते कि ये तो सन्यासी हो चला, जबकि अभी तक तो सन्यासी हुआ नहीं हूँ। और हजारों बार तो मैं आपके यहाँ आश्रम में यहाँ भोजन भंडारा प्रसाद पाके जाता हूँ प्रभु जी। हाँ, तो सवाल ये है, गीता किसी को सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रही, अपने गृहस्थ को सही तरीके। सन्यासी तो अर्जुन बनना चाह रहे थे कि कटोरा ले लूंगा, भीख मांगूंगा। निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म मानने वाले को सापेक्ष कहते हैं, धर्म ना मानने वाले को निरपेक्ष। बस रावण धर्म निरपेक्ष था और राम धर्म सापेक्ष थे। तो जो धर्म पर चले वो धर्म सापेक्ष है, और धर्म को माने ही ना वो धर्म निरपेक्ष है। वो धर्म निरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी ने संविधान में घुसा दिया, इसमें सेक्युलर से। हाँ, सेकुलर जिसे कहते मतलब इंग्लिश में, और हिंदी में धर्म निरपेक्ष होगा। तो निरपेक्ष का मतलब है धर्म ना मानने वाला। जी। अरे जिस संविधान में स्वयं राम का चित्र हो, कृष्ण का चित्र हो, हाँ। वो धर्म, जिस भारत में सनातन में राम कृष्ण ही हमारी आत्मा हो, वहां हम धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो हर महीने त्योहार आते हैं, तो हम तो धर्म सापेक्ष लोग हैं। इतना बड़ा धोखा विश्वासघात इस देश के साथ किया। मैं इसीलिए इस संविधान को जगह जगह दिखा रहा हूँ, कई स्कूलों में दिखा भी चुका हूँ, और ये गुरुकुल जैसे आपका है, आज मैं 3 जगह दिखाया। सोहम में भी गया, उससे पहले ललिता आश्रम गया, उसके पश्चात आपके आश्रम से आशीर्वाद पाया, अब मैं आपसे आशीर्वाद पा रहा हूँ कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है। प्रधानमंत्री तो खुद देख रहे होंगे रोज, वो सब खबर पर जाए, पता लग जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं। सही है, लेकिन अच्छा तालियां बजाई इनके लिए, जय हो। इन्होंने इतना जो हम लोगों को पता ही नहीं था, हाँ। वो सारी बात इन्होंने बताई जी। इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, गांधी जी ने देश काहे बांटा? गांधी जी की एक ये इच्छा थी, मैं आपको बताऊं। हाँ। शुरू में तो वो गीता माता के भी प्रेमी थे,
गांधी जी? हाँ, गांधी जी। मैंने खूब पढ़ा है उनको, कई वॉल्यूम्स है, कलेक्टेड वर्स ऑफ महात्मा गांधी, बहुत कुछ है। लेकिन आखिर में उनकी नीयत खराब हो गई। अच्छा। नीयत क्या खराब हुई कि वो जो है हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के मसीहा बनना चाहते थे, जिससे कि लोग वाग ये समझें कि ये साहब ये तो बिल्कुल ही अवतार रूप हो गए, भगवान बनना था। हाँ, और गीता माता में जैसा है अपनिच भगवान है, हाँ, कि हम भी, हाँ, वो रजनी जैसे भगवान हुए। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया सन 47 में। हाँ, और उसके साथ साथ हुआ क्या, जब देखा, और उसी समय जो कॉरिडोर बनना था, आजकल कॉरिडोर तो यहाँ भी बात चलती है, कॉरिडोर बनाना था, वो 20 किलोमीटर लंबी, मतलब 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस पाकिस्तान से बांग्लादेश तक भारत के यूपी में से होती हुई जाती। और तो उसने कहा था जिन्ना ने कि दोनों तरफ वो जो लंबी पट्टी बनेगी 20 किलोमीटर चौड़ी, हाँ, उसकी दोनों तरफ भी मुस्लिम बस्तियां बनेंगी। तब गौर से साहब ने सोचा कि भैया ये तो भारत का ही सत्यानाश करे दे रहा है। तब ये बात आई, भाई देवे आज 29 जनवरी है, 30 जनवरी, हाँ, कल गांधी जी का कल्याण कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब कॉरिडोर बनाने के लिए मंजूरी दे दिए थे गांधी जी? वो जा रहे थे जिन्ना से मिलने, 55 करोड़ तो एक किस्त दी जा चुकी थी, दूसरी 55 करोड़ और देनी थी। नहीं तो जिन्ना से इतना प्यार क्यों था गांधी जी को? देखिए, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मैं साफ कह रहा हूं, योग भ्रष्टो भी जायते, गीता माता में दिया है। तो उस समय हुआ क्या कि उनका इस तरह से, क्योंकि जो चारों तरफ का जो एक ग्रुप होता है नहीं, मौलाना आजाद, ये वो इस तरह के जो आते हैं चापलूसी करने लगे आते हैं, तो गांधी जी ने समझा कि ओ हो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। तो उनकी जो हुई, मैं साफ कह रहा हूं, वैसे गांधी जी को पूरा सम्मान है, सभी बातें हैं जीवन भर गीता के वो कहने लगे। आखिर में जैसे कोई हिट विकेट हो जाता है नहीं, 99 रन बनाए और 1 रन के चक्कर में वो अपनी बैट से और विकेट को उड़ा दे, तो गांधी जी के साथ यही हुआ। ये बात थी, असलियत बात यही है। तो जिन्ना से बहुत प्यार था गांधी जी को? जिन्ना से तो मिलने जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा वहां, जिन्ना को मनाऊंगा। वो जा नहीं पाए, वो बात अलग है, 30 जनवरी को ही कल्याण कर दिया गया। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जिन्ना को जाकर के मनाऊंगा। नहीं, उसके पहले तो देश बांट ही चुके थे ना गांधी जी? देश बढ़ चुका था बुरी तरह से, बिना किसी प्लानिंग के। इसी वजह से इतनी बॉर्डर पर मारकाट हुई थी जी। मतलब तो, इतने सारे लोग जो मारे गए थे बॉर्डर में, हाँ, लाखों हिंदू और कुछ मुसलमान, हाँ, तो ये बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उस समय की जो सत्ता के भूखे एकदम जो बने बैठे, एक तो नेहरू जी साहब बात है, उनका धर्म के प्रति कोई भी रुझान नहीं था, धर्म के प्रति बिल्कुल रुझान नहीं था। और दूसरा ये गांधी जी ये सोच रहे थे कि हम तो सबके मसीहा बनेंगे। मसीहा भैया ऐसा नहीं है, गीता माता कहती है संशयात्मा विनश्यति। दोनों तरफ टांग रखोगे दो नाव में तो कहीं ना कहीं तो गुड़प होगा। ये राष्ट्रपिता किसने बनाया इनको? राष्ट्रपिता तो अब इनको पदवी तो ऐसा है, ये किसी को राष्ट्रपिता कह दो, किसी को राष्ट्रमाता कह दो, ये करो वो करो, ये सब शब्द खोखले हैं। राष्ट्रपिता जो है इतना अट्रैक्टिव अब रहा भी नहीं। अब देखो संविधान में यदि राम का चित्र है, हाँ, तो राष्ट्रपिता राम ही कहलाएंगे, हाँ, राष्ट्रपिता कृष्ण ही कहलाएंगे, क्योंकि संविधान में गांधी जी का चित्र है कहीं? संविधान में गांधी जी का चित्र तो है, कहाँ है? अंदर है चित्र, मैं बता दूंगा, हाँ, गांधी जी का। और नेताजी सुभाष बोस ने जो लेटर लिखा था उसमें भी कहा था कि गांधी जी हमको आपका आशीर्वाद चाहिए जिससे कि हम अंग्रेजों को भगा सकें। लेकिन गांधी जी उस मामले में अभी पूरी तरह से उदासीन रहे। जैसे सुखदेव, भगत सिंह, उनको फांसी लगी तो गांधी जी से कहा कि आप अंग्रेजों को मना लो जिससे कि फांसी रुक जाए, उसमें भी ये ठंडे रहे। विशुद्धानंद सरस्वती आर्य समाज के थे, उनके बारे में तो गांधी ने बहुत ही खराब लिखा कि अच्छा है गोली मार दी, तो वो जो थे हमारे आर्य समाज के। तो इस प्रकार से जो बातें थी नहीं, कई बातें ऐसी हुई जो कि हिंदू धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ जा रही थी, विपरीत काम था। हाँ, ये है सब। आखिर में मुसलमानों की झोली में आ गए। हाँ, वो ये समझ रहे थे कि हिंदू तो हमारे हैं ही, और जब हिंदू बेचारे उधर से परेशान होकर के मरकट के आए और यहाँ किसी मस्जिद में बैठ गए तो गांधी जी ने साफ कह दिया था कि नहीं नहीं, मस्जिदें खाली कर दो, अच्छा, मस्जिदें खाली कर दो, और हिंदू मस्जिदों मत जाओ, खाली कर दो। ये कोई तरीका थोड़ी था, जबकि वहां पर जो हिंदू पूरी तरह से प्रॉस्परस थे, पूरी तरह से समृद्ध थे,
हाँ, वो वहाँ से जब आए हैं पाकिस्तान से, बेचारे बड़ी मुश्किल से जान बचा करके आए, जो कुछ मिला उसी को लेकर के भागे थे। बहुत बड़ी त्रासदी थी ये, ट्रेजेडी थी भारत के विभाजन की। बिना प्लानिंग के कर दिए गांधी। हाँ, बिना प्लानिंग के किया। चलिए, अब तो वो बांट के चले गए। हाँ, अब लड़ना मरना अपने को है। हाँ, अपनी सेना मर रही है, रोज बेचारे कोई ना कोई आतंकवादी घुसते हैं। हाँ, धर्म पूछते हैं, तुम हिंदू हो, ठा 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 करके चले जाते हैं। उसके लिए ऐसा है, श्रीमद् भगवद गीता संविधान में है, भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8 के 7वें श्लोक में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युध्य च। हे अर्जुन, तू सब समय मुझे याद रख और युद्ध करता चल। तो अब याद भी करना है। ये देखिए यहाँ पे, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुंदर, अच्छा कि आपने दर्शन करा दिया। ये सब ओरिजिनल प्रति है, मतलब है ओरिजिनल है, पार्लियामेंट से लाया हूँ, शायद 15 दिन ही हुए हैं, खुद ही गया था, मेरा वहाँ मित्र है। तो जो बाजार में संविधान की पुस्तक मिलती है उसमें ये सब नहीं है? वो सब देखिए, किसी में तो नक्शे ये नहीं होंगे, चित्रण नहीं होगा। अच्छा। किसी में कुछ नहीं होगा, और जानबूझ करके या तो अज्ञानतावश या जानबूझ करके रामकृष्ण का चित्र हटा दिया है जो बाजार में मिलता है। हाँ, तो बस वही गड़बड़ हुई है। सोचिए, बाजार में जो संविधान मिलता है ना, वो ये तो 50 रुपए 100 रुपए में, वो वो वाले संविधान में रामकृष्ण का चित्र, ये सब हटा दिए। जबकि ओरिजिनल प्रति में सब कुछ है, और प्रियम्बल भी बदल ताकि भारत के लोग अंधेरे में रहें। हाँ, अंधेरे में रहें। ये प्रियम्बल भी बदल दिया है, उसमें नए वाले में जहां भी आप देखोगे नहीं तो उसमें सेक्युलर हो गया, मुसीबत हो गई। हाँ, हमें तो सिर्फ जो भी है गीता माता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, उनका प्रचार प्रसार करना है। भारत सरकार तो बाद में कहेगी, संविधान में है श्रीमद् भगवद गीता, और भारत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। ये ग्रंथ भी कहते हैं भारतस्य आत्मा श्री कृष्ण। हाँ, तो ये गीता माता यही है प्रभु। सुंदर जी, बहुत बढ़िया। दांडी मार्च का है, 1942 की बात है, जब नमक सत्याग्रह हुआ था, उस समय का है ये। हाँ, और फिर इसके बाद में तो 1 साल तक इरविन और गांधी जी में मनमुटाव भी चला था। फिर हमारे सप्रू साहब ने मिडिल मैन बन करके, मीडिएटर बन करके दोनों की दोस्ती कराई थी। हाँ, इरविन पैक्ट हुआ था उस समय। ये है, ये नमक सत्याग्रह का है। इस चित्र में एक महिला गांधी जी को छिंगली से तिलक कर रही है। इससे कभी तिलक होता है? कभी नहीं होता। इसका मतलब देख लो। सही है, देख जी जी जी। वाह, ये इसमें ये हमारे शिवाजी हैं, और एक वो है, वो शिवाजी और एक पता नहीं, शिवाजी और महाराणा प्रताप। अच्छा, शिवाजी और देखो, शिवाजी और महाराणा प्रताप भी हैं ओरिजिनल प्रति में। इसमें सिर्फ 2 मुसलमानों के हैं फोटो, मैं आपको बता दूं। एक तो था अकबर का और दूसरा टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान की भी पोल बाद में खुल रही है कि वो भी बड़ा अत्याचारी और निर्दयी था। नहीं तो अकबर का चित्र इसमें काहे डाल दिए? अकबर तो हमारे देश और में हिमालय का भी है, समुद्र का भी है, सब कुछ है यहाँ। ये देखिए, प्राकृतिक मेरा प्यारा भारत। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ सभी के समक्ष। मैं चाइना में था, तो इस समय यहाँ पर बसंत है और चीन के सभी पेड़ सूखे खड़े हुए हैं। 26 जनवरी हमने वहीं मनाई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ के सारे पेड़ों के पत्ते ही नहीं हैं, और तने पर जो है लेमिनेशन वो होती नहीं, पन्नी सी, वो बांध करके रखते हैं। मैं इंडियन एम्बेसी में ही था, 1.5 महीने रहा बीजिंग में। तो सवाल ये है कि 6 ऋतुओं का आशीर्वाद तो यहीं कन्हैया के देश में है, सब जगह नहीं है। ऋतु संहार, सभी ऋतुओं का वर्णन कालिदास जी भारत में ही करेंगे। ये चीन फीन सब वैसे ही है, 1.5 महीने में परेशान हो गया, सब नॉन वेज भरा पड़ा है। और मेरा प्यारा ब्रज 56 भोग खिलाता है, और प्रभु जी के यहाँ भंडार में भी बहुत सुंदर, स्वादिष्ट और ताजा भोजन मिलता है। मैं तो खा खा करके ऐसा हूँ, देख लो। ये क्या है? ये किनका चित्र है? ये देखिए, ये तपस्या करते हुए कौन है? ये शेषनाग भगवान क्या है? हाँ, ये अलग से वो 22 चित्रों की जो लिस्ट है नहीं, हाँ, उसमें मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, पूरी लिस्ट। इसमें देखो, तपस्या करने वाले एक साधु का भी चित्र है। हाँ, और शेषनाग भगवान है पीछे। एक महाबलीपुरम का भी है इसमें दृश्य। पूरी की लिस्ट जो है नहीं 22 इलस्ट्रेशंस की, तो मैं आपको दूंगा। ठीक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपने हम सबको ये सब दिखाया, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कहते हैं हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है। संविधान बड़ा है तो बड़ा है, वो जो ओरिजिनल एक और रखा हुआ है, हाँ, उसको तो नाइट्रोजन या किसी गैस से प्रिजर्व करके रखते हैं, और उसका जो है जो संरक्षण जो खर्चा आता है, मैं आपको बताऊं, वो आता है 30 लाख से ज़्यादा। उसको लोहे के बक्से के अंदर मेरे टाइम में उस समय रखा हुआ था। मैं लकी हूँ कि मैंने देखा था वो संविधान, उस समय देखा था। अब मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है वहाँ पर, लेकिन उसको गैस के द्वारा, और ये जो है ये पोर्शन, इसको सोने से उसको आपके इस तरह से किया है लेमिनेटेड, और अंदर जो पन्नी वगैरह लगा करके वो है ओरिजिनल वहाँ पर जो लोहे के बक्से में। लेकिन ये भी उसके छोटे भैया ही हैं। सही है जी, ये खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरुजी। बैठो बैठो, बोलिए बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक्चुअली मेरे भाई की शादी हुई थी 2 साल पहले, और 15 दिन में ही लड़की घर छोड़ के चली गई। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं, तो उस लड़की से मेरे भाई बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। हम लोग सब नाइजीरिया में ही रहते हैं, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। किसका? जिससे मेरे भाई ने शादी की है। हाँ, तो उनको समझाओ कि सुने। मैया चुप रहो, लड़ने आई हो वृंदावन मेरी माँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। पाताल नहीं चली गई मेरी माँ धक्के से, बैठ जाओ। अरे राम राम, तुम्हारे पति कैसे रहते होंगे तुम्हारे संग? आत्महत्या ना करने तुम्हारे पति। सही है, बैठ जाओ मैया, बाहर जाके लड़ लो मेरी माँ। यहीं लड़ोगी बताओ? चलो मैया चुप रहो, चलो बोलो, फिर से बोलो एक बार। राधे राधे गुरुजी। जी मेरी भाई की शादी 2 साल पहले हुई थी जी। हम लोग लेगोस नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई उन्होंने वो आए तो वापस शादी के बाद लड़की आई नहीं 15 दिन बाद। क्यों चली गई, कहाँ चली गई, क्या समस्या थी उसको? एक्चुअली हम लोग रहते नहीं हैं इंडिया में, हम लोग नाइजीरिया में रहते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन के लिए उसने बोला वीज़ा वो अप्लाई करना चाहता है, तो उसके बाद लड़की ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। क्या दिक्कत थी, कुछ पूछा नहीं, जानकारी नहीं मिली? नहीं, फिर हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि उस लड़की का किसी और से कुछ है, और वो हमें रिप्लाई नहीं करना चाहती है। तो ना ही वो डिवोर्स दे रही है और ना ही वो बात कर रही है। आजकल का जो जनरेशन हो गया है गुरुजी, आज मेरी भी शादी को 10 साल हो गया है, हमने ये सब अपने टाइम में नहीं देखा था, और इस टाइम जो हो रहा है, आप कुछ बताइए क्या किया जाए जो ये सुधर सके। अब ये तो उनको सुधारा जाए, उनको समझाया जाए कि भाई ये सब जो आप कर रहे हैं वो गलत है। उनको ले आइएगा, बात करें, समझाएं। गुरुजी उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है हमारा। कहाँ के हैं वो लोग? कोलकाता के। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने विवाह किया था तो पड़ताल नहीं की थी, देखा सुना नहीं था? हमने पता वता किया था सब, तब लड़की की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग उसका नाम गुरप्रीत कौर है, मेरा नाम। कहाँ रहते हैं आपके वो भैया हैं? जी, जतिन कलवानी उनका नाम। वो कहाँ रहते हैं? हम लोग लेगोस में ही रहते हैं, नाइजीरिया में। मेरे मम्मी पापा कैलकाटा में रहते हैं, तो मम्मी के थ्रू तो तलाक भी नहीं हो रहा है? मम्मी को एक दिन वो घर में आके मेरे मम्मी पापा को मतलब ड्रिंक करके आई थी, पता नहीं क्या, उसने मेरे मम्मी पापा को इतना इंसल्ट किया। मेरे पापा को स्लीप एपनिया है, उसकी वजह से मेरे पापा लिटरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। हमने उसी समय पुलिस को बुलाया, बट पुलिस ने भी बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल लड़की लोग का ज़्यादा सुनते हैं। जब शादी हुई थी हम भी उनके साथ गए थे दार्जिलिंग, साथ में हम सब गए थे। उसी टाइम गुरुजी वो सिगरेट, दारू पीना, और आजकल का जो जनरेशन हो गया गुरुजी, उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मुझे शादी को 10 साल हो गया है, हम लोग भी यही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए। मेरे भाई की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। नहीं, उसको समझा बुझा के या तो ठीक किया जाए, या तो फिर उसकी माँ आने नहीं दे रही है, बोलती है चलो फिर भगवान ठीक करेंगे। आप लोग अपना कार्य करते रहिए, सब अच्छा सो होगा। मच। यहाँ राधे राधे गुरुजी। जी। अभी जैसे इन अंकल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम वर्षा गणेश माली है। मतलब मैं भी आपके ज़रिए
देश के जो मोदी जी है या फिर बड़े लोग अच्छे पद पर है, धर्म के मार्ग से चल रहे हैं, उनके लिए एक मेरा मतलब भारतीय नागरिक होने की वजह से मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि हमारा देश अगर मतलब आगे जा सकता है धर्म के मार्ग से, तो वो जैसे अश्विन उपाध्याय बोल के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उनके रील्स में वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं कि हमारे कानून में बदल होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। जैसे चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। हमारा भी कानून सख्त होना चाहिए। जैसे अभी कोई बोल रहा है कि हिंदुओं की संख्या बढ़नी चाहिए, अभी आज की महंगाई में मैं खुद माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन उनको पालना, अच्छी शिक्षा देना और भविष्य के बारे में भी तो, और फिर ये सब अभी कलयुग में अल्पायु है, तो हम ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय जो कानून है इस देश में हर एक को 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो वो फॉलो करे। मतलब वो जो लोग 14-14 और 15-15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। अगर हुए तो उनका नागरिकत्व रद्द होना चाहिए या फिर ऐसे कुछ सख्त कानून आने चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और सही है, ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो, वहाँ जाओ। मतलब जैसे, और उनको अगर रहना है हमारी भारत भूमि में, क्योंकि हमारी भारत भूमि पृथ्वी के उत्तर पूर्व यानी ईशान्य कोण में आती है, जहाँ पर भगवान का वास है। ईशान्य कोण में हमारी भारत भूमि वैसे देवभूमि है, इसलिए वो ईशान्य कोण में है, तो ईशान्य कोण में है इसलिए। और उनको अगर इस देवभूमि में रहना है तो उनको भी नियमों से चलना पड़ेगा। जैसे हमने भी, जैसे परिवर्तन एक काल की ज़रूरत होती है, हमने भी, हमारे धर्म में भी सती प्रथा थी, लेकिन हमने बंद की क्योंकि वो ज़माने की मतलब परिवर्तन ज़रूरी होता है ज़माने के हिसाब से। सती प्रथा अपने यहाँ शास्त्रों में नहीं थी, बाद में कुछ लोगों ने थोप दी, बाद में उसे बंद किया गया। हमारे यहाँ ना देखो, अभी कानून में जो एक नया कोई बवाल चल रहा है, UGC है ना। अब देखो ये सब क्या कानून बना रही है सरकार, इससे समाज का सौहार्द बिगड़ेगा, जो भाईचारा हम हिंदुओं का है आपस का, वो भी खतरे में चला जाएगा। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि हम सबको मिलजुल के रहना है, बटोगे तो कटोगे, और खुद सरकारें ऐसे कानून बना रही है जिससे देश सनातन बट रहा है। तो सरकारों को ऐसे कानून UGC ना, हाँ, यस, UGC इत्यादि नहीं होना चाहिए। और समाज को कुछ ऐसा करो कि इस देश में सबको न्याय मिले, चाहे अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, अत्याचार किसी पर भी हो तो न्याय मिलना चाहिए। जिस देश में न्याय ना हो वो देश कहाँ है। इसलिए यहाँ अगड़ा पिछड़ा बंद करके, जातवाद का जहर मिटा के, वो सारे सनातनियों को मिलजुल के तो रहना चाहिए। हम लोग तो मिलजुल के रहते भी हैं, पर सरकारें ऐसे ऐसे कानून बना रही है कि आपस में फिर लड़ाई करवा देगी सरकार। ये UGC क्या कर रहा है, ये लड़ाई तो करेगा, समाज को बांटेगा। तो मेरी मोदी जी से यही विनती है कि कानून सख्त होना चाहिए और शिक्षा और सख्त भी होना चाहिए और ऐसा फास्ट भी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि निर्दोष को सजा मिल जाए। अभी UGC में यही तो है कि आरोप लगाने वाला झूठे ही आरोप लगा देगा किसी पे तो उसको सजा मिल जाएगी, और उसके आरोप की जांच भी नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अधर्म को धर्म से ही जीता जा सकता है। 60 साल ऑलरेडी कांग्रेस ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। अभी बीजेपी में कुछ अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं। मोदी जी से उम्मीदें हैं, लेकिन मोदी जी ही यदि ऐसे कानून बनाएंगे UGC नहीं, वो रद्द हो जाएगा, मुझे विश्वास है वो रद्द हो जाएगा। तो आपकी मोदी जी से बात हो गई? मतलब नहीं, लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान पे मुझे भरोसा है कि भगवान तो सब ठीक ही कर रहे हैं, पर मोदी जी को अभी जिम्मेदारी देश ने दे रखी है। तो मोदी जी को चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करने का नारा दिया था, तो अब सबके साथ में सामान्य वर्ग को काहे छोड़ दिया मोदी जी ने। सबके साथ में मोदी जी के हिसाब से सामान्य वर्ग नहीं है इसका मतलब, क्योंकि सामान्य वर्ग को तो अलग कर दिया ना उन्होंने। क्यों? कोई भी पिछड़ा सामान्य के लड़के को झूठे आरोप लगाएगा तो सामान्य वाले को जेल जाना पड़ेगा, जो UGC का कानून आया है। इसका मतलब इस डर से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका बिल्कुल टॉप कैरियर है और तभी कोई ने झूठा आरोप लगा दिया, आपका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो सबके साथ सबके विकास में मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि सामान्य लोग हैं कि नहीं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास में सामान्य लोग मोदी जी के सबके साथ में हैं कि नहीं, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास।
तो सबके साथ सबके विकास में सामान्य वर्ग है या नहीं? आपकी बात हो तो मोदी जी से पूछिएगा। नहीं, मेरी बात तो नहीं हो सकती। मैं तो इतनी मतलब एक छोटी तुच्छ नागरिक हूँ, एक भगवान की छोटी सी भक्त हूँ। लेकिन मैं आपके मतलब आपके लाखों फॉलोअर्स है, आपको सुनते हैं, जैसे अभी इन्होंने बहुत सबको मोदी जी से बहुत संभावनाएं हैं। मोदी जी बहुत उम्मीद अच्छे है हमें बहुत अच्छे हैं। मोदी जी से हमारी विनती है कि आप देश को बांटे ना। हाँ। आपने यदि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो अपनी आखिरी सांस तक पूरे बीजेपी को उस सबके साथ सबके विकास के नारे पर ही काम करना चाहिए। यदि आप उसे छोड़ देंगे, यदि आप अपना धर्म ही छोड़ देंगे तो फिर आप कहां रहे? इसलिए सबका साथ सबका विकास ये नारा बहुत अच्छा है मोदी जी का, लेकिन अब ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो मेरा देश, लेकिन हम सब भारतवासियों को विश्वास है कि मोदी जी भारतवासियों के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। यस। इसलिए यूजीसी का जो कानून है इसे वापस लिया जाए। और गुरुजी एक मेरा पर्सनल सवाल था, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज बोल के बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन जैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ तो जो नास्तिक लोग हैं तो मुझे वो पूछते हैं कि उनके 11वें वंशज ने आत्महत्या क्यों की, जबकि वो मतलब ईश्वर प्राप्त लोगों के। किन्होंने आत्महत्या की? उनके 11वें वंशज। किसने? भगवान कृष्ण के? नहीं, तुकाराम महाराज जी के 11वें वंशज थे। तो वो कीर्तन करते थे महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने आर्थिक तंगी से आके आत्महत्या कर ली। तो फिर मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ईश्वर प्राप्त भक्त के 21 पीढ़ी तर जाती है, तो फिर ये 21 पीढ़ी तर जाती है, तो ये तो 11वीं पीढ़ी में थे, तो फिर आत्महत्या क्यों की? मुझसे पूछते हैं, अभी मेरे पास तो उसका जवाब नहीं है। आत्महत्या की कि नहीं ये तो लोग बोल रहे होंगे। यदि की भी आत्महत्या तो चूंकि भक्त हैं, तो भक्त हैं तो 21 पीढ़ी तरेगी, तो आत्महत्या करके मृत्यु हुई तो वो भी तर ही गए होंगे, कोई भूत प्रेत थोड़ी बने होंगे, तो उनकी मुक्ति तो हो ही गई होगी। हो सकता है कि अफवाह फैला दी हो कि आत्महत्या कर लिए। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, दिल्ली बॉलीवुड का कौन था लड़का एक्टर, सुशांत को भी लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के सुशांत ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो अब मर्डर है कि आत्महत्या है तो भगवान जाने। अभी तक ओपन नहीं हुई ना उसकी हिस्ट्री, तो वो सब गुत्थी उलझी हुई है। तो वही है कि महापुरुषों के बारे में भी कोई अफवाह फैला दिया हो कि भाई आत्महत्या कर ली, हो सकता है ना किया हो आत्महत्या, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। चलो अब जिनका सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज के लिए इतना, जिनको मिलना है ऊपर आइए।